बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो आप सब कैसे हैं? आई होप ठीक होंगे, खुश होंगे, खूब मज़े में होंगे। और ये जो शामी कबाब की रेसिपी है, इतनी परफेक्ट और मज़े की है, आप 1 साल तक भी इसे फ्रीज़ करेंगे तो बिल्कुल ये फ्रेश ही होंगे। आप साल बाद भी इसे निकाल के खाएंगे तो बहुत ही यमी और मज़े के। और आपको मैं इतने ज़्यादा ट्रिक्स बताऊंगी इसको इस्तेमाल करने के। और घर में जब कोई चीज़ ना हो, आप इसे निकाल के कैसे यूज़ करेंगे, ये भी मैं आपको सारे टिप एंड ट्रिक्स बताऊंगी इस वीडियो में। तो आपने रहना है वीडियो में मेरे साथ। और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं। और जल्दी से लाइक भी कर दें। और ये शामी कबाब बहुत ही मज़े के और परफेक्ट से, जैसे आप बाज़ार से खाते हैं सेम वैसे के शामी कबाब है, मैं आपके साथ वैसे ही शेयर करूँगी। और मैं आपको बताऊंगी आप इस शामी कबाब के अगर आप बना के रख लें तो आपको कितने ज़्यादा फ़ायदे होने वाले हैं। तो आप मेरी वीडियो को ज़रूर इंजॉय करेंगे, आपको बहुत फ़ायदा इस वीडियो से होगा। तो आप ज़रूर इस वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। आप बच्चों के टिफ़िन से लेके जो आपके किचन की जो भी परेशानियां हैं सब इस वीडियो में आपको मिलेंगी। तो आप इस वीडियो में रहिएगा मेरे साथ। तो चले सबसे पहले हम चलते हैं रेसिपी की तरफ, मेन रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई ले ली है जिसमें मैंने तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून मैंने ऑयल ले लिया है। ऑयल आपने इतना ज़्यादा नहीं लेना। तो चिकन मैंने ले लिया है, तकरीबन ये 150 ग्राम चिकन है। बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप डालें तो आपकी मर्ज़ी है, ना भी डालें तो कोई मसला नहीं। शामी कबाब ये ऐसे बग़ैर चिकन के भी बहुत ही मज़े के बनेंगे। तो चिकन बेशक आप ना भी डालिएगा, अगर आपने चिकन डालना है तो चिकन से ज़रा आपको पता है जायका ज़रा मज़े का बन जाता है, थोड़ा सा टेस्ट अच्छा हो जाता है। तो मैंने भी थोड़ा सा डाला है सिर्फ इसका टेस्ट और फ्लेवर चेंज करने के लिए। तो मैंने 150 ग्राम मैंने इसमें चिकन ऐड कर दिया, छोटे छोटे मैंने क्यूब्स करके। तो हाफ़ टेबल स्पून, तकरीबन 1 टेबल स्पून ही आप ऑयल, आपने ज़्यादा नहीं ऐड करना। आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो गया है। तो आपने इस टाइम पे जिंजर गार्लिक का पेस्ट 1.5 टेबल स्पून इसमें आपने ऐड कर देना है। हाँ, 1.5 टेबल स्पून मैंने इसमें आप जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर दिया है। और जस्ट आपने इतना इसे फ्राई करना है कि इसकी जो रो स्मेल है जिंजर गार्लिक की, वो इसकी रो स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाए। चिकन ऑलरेडी हमने फ्राई कर लिया है, बहुत ज़्यादा इसे रेड नहीं करना, जस्ट आपने इसका कलर चेंज करना है। और जिंजर गार्लिक का पेस्ट जौन सा है वो भी आपने 2 से 3 मिनट, बहुत ज़्यादा आपने इसे रेड नहीं करना। और अब इस पॉइंट पे आपने इसमें पानी ऐड कर देना है। पानी आपने खुला ही ऐड करना है, वो भी मैं आपके साथ सारा शेयर करूँगी, सारी क्वांटिटी मेजरमेंट सब कुछ शेयर करूँगी। लेकिन आपने वीडियो को स्किप नहीं करना ताकि आपको रेसिपी की अच्छे से समझ आ सके। तो मैंने चने की दाल ले ली थी, ये मैंने 6 से 7 घंटे पहले इसे मैंने भिगो के रख लिया था। और ये माशाल्लाह से देखें कितनी सॉफ्ट हो गई है। तो आपने 6 से 7 घंटे पहले इसे भिगो देना है। इसे अच्छे से वॉश करके फिर आपने इसे भिगोना है। पानी मैंने बिल्कुल इसका नहीं निकाला, वैसे ही मैंने पानी समेत इसे चिकन के साथ ही ऐड कर दिया है। तो दाल को पहले भिगोना बहुत ज़रूरी है। इससे मैं प्रेशर में नहीं, बग़ैर प्रेशर के मैं इसे टेंडर करूँगी। फिर ये है कि जल्दी दाल जौन सी है गल जाएगी। चिकन तो आपको पता है फ्राई करें तो वो जल्दी से ही गल जाता है। तो चिकन और दाल और जो जिंजर गार्लिक का पेस्ट है, अब इन तीनों को मिक्स करके तो पानी आपने इतना ऐड करना है कि आप देख सकते हैं जो चिकन और दाल है वो इसमें डिप हो जाए, कि 1 इंच का बस डिस्टेंस हो। अच्छा, इस पॉइंट पे मैंने जो मसाले हैं वो मैंने डाल दिए थे। और मैंने बाद में देखा जी वीडियो तो मेरी बन ही नहीं रही। खैर कोई मसला नहीं, मैं आपको मसाले बता रही हूँ। ये जी हाफ़ टी स्पून है, ये सबसे अहम जो मसाला है जो आपने डालना है, ये जी जायफल और जलवतरी का पाउडर है। ये हाफ़ टी स्पून आपने ऐड करना है इसमें। आप ये क्वांटिटी मैं आपको साथ साथ बता रही हूँ। तो ये चिली फ्लेक्स है, ये मैंने 2 टेबल स्पून ऑलरेडी ऐड कर दिए हैं। मैंने आपको बताया कि वो मिस हो गया था, मैं आपको क्वांटिटी साथ साथ बता रही हूँ। चिली फ्लेक्स के आपने 2 टेबल स्पून ऐड करने हैं। और इसके अलावा जी
ये आ गया है ज़ीरा, साबुत ज़ीरा मैंने इसमें ऐड किया है 1 टेबलस्पून। और ये है धनिया पाउडर, ये भी मैंने 1 टेबलस्पून इसमें ऐड कर दिया है। और बहुत ही मज़े के ये परफेक्ट से कबाब बने थे। आप यही क्वांटिटी रखिएगा। दाल मैंने 3 कप ले ली थी, ठीक है। और जी अब इसके बाद जो स्पाइसेस इसमें जाएंगे, सॉल्ट भी ये मैंने गरम मसाला ले लिया है। ये मैंने चम्मच भर के मैंने गरम मसाले का 1 टेबलस्पून ऐड किया है। सॉल्ट भी मैंने 1 टेबलस्पून ऐड कर दिया है। सॉल्ट आप कम या ज़्यादा, कुछ कम खाते हैं कुछ ज़्यादा, तो वो फिर आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर दीजिएगा। मैंने 1 टेबलस्पून सॉल्ट ऐड किया है। तो अब आप देख सकते हैं, अब इसमें आपने पानी भी मैंने ऐड कर दिया है। तो अब इस टाइम पे आप इसे लिड लगा के, तो आप इसे एक दफ़ा बॉयल दे के, तो इसे हल्की आंच पे आपने इसे रख देना। लेकिन लास्ट में आपने इसमें आलू ऐड करने हैं, इससे बहुत ही मज़े का टेस्ट आएगा जनाब। तो आलू मैंने 2 बड़े बड़े साइज़ के ले लिए हैं और इनके मैंने छिलके पील करके तो इसे मैंने ऐड कर दिए हैं। आप देख सकते हैं बड़े बड़े पीस ही मैंने इसमें ऐड किए हैं। तो ये भी दाल के साथ ही इसमें टेंडर हो जाएंगे। तो आलू डाल के, तो अब ये जो सी ऊपर जाग सी आ जाती है, ये आप अलहदा कर दीजिएगा। इससे ना जो कबाब का टेस्ट होता है वो चेंज हो जाता है। तो आप इसे थोड़ा जो जाग होगी वो आप इसे निकाल दीजिएगा। तो आप इसके ऊपर लिड रख के, तो इसका पानी आपने ड्राई होने के लिए रख देना है और इसी पानी में दाल को आपने टेंडर करना है और चिकन भी गल जाएगा अच्छे से। और जनाब जो आलू होंगे वो भी गल जाएंगे। मसाले जो से होंगे, मैंने साबुत गरम मसाला नहीं डाला, पिसा हुआ गरम मसाला डाला है। और बाद में भी कुछ स्पाइसेस ऐड होंगे, वो मैं बाद में आपके साथ शेयर करूँगी। और जब आप देखें, बीच में आप 1-2 बार देख लीजिएगा, तो आप देख सकते हैं पानी माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो चुका है और बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही थी। मैंने बहुत कम मसाले डाले हैं लेकिन खुशबू बहुत मज़े की आ रही थी। अगर आप चिकन ना भी ऐड करें तो आप चिकन क्यूब्स ज़रूर ऐड कर दीजिएगा और चिकन क्यूब्स के साथ आप सॉल्ट कम ही ऐड कीजिएगा क्योंकि उसमें सॉल्ट काफ़ी ज़्यादा होता है। और दाल काफ़ी हद तक गल चुकी थी, बल्कि मुकम्मल गल गई थी। तो मैंने फ्लेम को हाई करके, तो जो थोड़ा बहुत पानी बचा था उसे मैंने मुकम्मल ड्राई कर लिया था। अच्छा, अब इस टाइम पे आपने कोई भी स्पून ले लेना है या फिर आप किसी भी चम्मच की मदद से आपने, ये मैंने ले लिया था, इसकी दाल को मैंने अच्छे से, या तो आप चॉपर में भी इसे पीस सकते हैं। तो आपने अच्छे से दाल को पीस लेना है। इसमें आलू और चिकन बिल्कुल आपने अलहदा कुछ नहीं करना, चिकन के साथ ही आपने, दाल के साथ ही चिकन को भी पीसना है क्योंकि हमने रेशे वाले कबाब नहीं बनाने। ये वो कबाब हैं जो हमें ठेलों में मिलते हैं और आप यकीन करें इतने वो मज़े के कबाब लगते हैं। और इसकी क्या बात है, आप उसमें जो ख़ास चीज़ है वो ये है कि जो ये हरा धनिया है ना, इसकी जो सी ये हरे धनिए की जो ये डंडियाँ कह लें, आप यकीन करें इसे आप बिल्कुल वेस्ट ना किया करें। आप जिस भी सालन में डालें ना, उसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आता है। तो ये मैंने डंडियाँ जौन सी थी ना, इनको मैंने कुछ ज़्यादा ही बारीक कट कर लिया था। तो आप डंडियाँ जौन सी हैं बिल्कुल वेस्ट ना कीजिएगा, आप मंगवा के। तो ये देखिए मैंने काफ़ी बारीक बारीक इसे मैंने कट कर लिया था। तो ये आप कबाब में डालिएगा, फिर आप कबाब का टेस्ट देखिएगा और मुझे आप ज़रूर याद कीजिएगा क्या विरसा ने रेसिपी बताई थी। तो आप ये ऐड करके हरा धनिया तो लाजमी जो भी कबाब हो, मेरी बाकी भी कबाब की रेसिपी है, लेकिन ये जो मैंने कबाब बनाए थे बहुत ही टेस्टी और मज़े के बने थे। और आप यकीन करें अभी तक मैं खा रही हूँ और बहुत ही यमी, जब भी मैं इसे निकाल के फ्राई करती हूँ इतना फ्रेश। और आप यकीन करें अगर मुझे बर्गर बनाने हो या फिर आप नान में भी इसे बना के, रोल बना के खा सकते हैं। आप इसे कुछ भी, रोटी में भी रोल बना के खा सकते हैं। आप इसे सैंडविच बच्चों को दे सकते हैं, सुबह टिफ़न में आप इसे सैंडविच बना के बच्चों को दे सकते हैं आप। अच्छा, आप ये देखें, ये मैंने अच्छे से इसको मैश कर लिया था और लास्ट में मैंने इसमें चिली फ्लेक्स का 1 टेबलस्पून और डाला था। और मैंने गरम मसाला
2 टेबलस्पून इसमें और डाल दिया था, क्योंकि मैंने साबुत नहीं ऐड किया था। मैं आपको बता चुकी हूँ कि मसाले मुझसे स्किप हो गए थे, तो मैं क्वांटिटी आपको साथ साथ बता रही हूँ। इस टाइम पे आप नमक मिर्च भी टेस्ट कर सकते हैं, तो आप नमक चाहें तो और डाल सकते हैं। मैंने ये देखें गरम मसाले का ये 3रा टेबलस्पून मैंने इसमें ऐड किया है, और चिली फ्लेक्स भी मैंने 3 टेबलस्पून इसमें ऐड कर लिए हैं। और आप यकीन करें बहुत ही ज़बरदस्त और परफेक्ट से ये कबाब बने थे। और आपको ये भी मैं बताऊंगी कि इनको कैसे आपने फ्रीज़ करना है। तो जनाब मेरी बात फिर उधर ही रहे कि आप चाहें तो टिफ़िन में भी इनको बच्चों को खाली कबाब भी फ्राई करके तो साथ आप केचप भी रख के तो बच्चों को दे सकते हैं, या फिर आप ब्रेड में लगा के सैंडविच बना के दे सकते हैं बच्चों को। नान पे लगा के आप रोल भी बना के दे सकते हैं। घर पे आपके मतलब कि कुछ आपको खाने का पकाने का दिल नहीं करता, किसी टाइम ऐसा भी होता है, तो आप ये कबाब बने हो तो आप निकालें, फ्राई करें, साथ आप सिंपल से राइस बना लें तो बहुत ही मज़े के लगेंगे। राइस बिल्कुल सिंपल हो, 2-4 बीच में मसाले डालें, गरम मसाले साबुत, तो बहुत ही परफेक्ट से लगेंगे। और इसके अलावा आप चाहें तो रोल भी बना सकते हैं। आप चाहें तो सादी रोटियां जो तंदूर की होती हैं वो मंगवा के उसके भी रोल बना सकते हैं। देखिए आपको कितने ऑप्शन मैंने बता दिए हैं। और मैं साथ साथ शामी कबाब भी बना रही हूँ। ये मैंने नॉर्मल से साइज़ के बना लिए हैं, और सब के मैं बना के तो इसे फिर मैं आपको बताऊंगी कैसे मैंने फ्रीज़ किया। तो आप रहिएगा वीडियो में मेरे साथ। आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर दें अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया। और जो न्यू है मेरे चैनल पे वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के बटन को भी प्रेस कर दें। और मेरी अगर दूसरी भी वीडियो आपको पसंद आती है तो काइंडली ज़रूर आप चेक करें और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और बेस्ट शेप के लिए मैं आपके साथ एक और ऑप्शन शेयर करती हूँ। ये देखिए मेजरिंग कप तो हर घर में होते हैं, तो आप ये इसके साथ भी परफेक्ट सी शेप बन जाती है। तो वैसे तो टिक्कियों की भी शेपर होते हैं आजकल मिल रहे हैं, लेकिन थे मेरे पास, लेकिन वो ज़्यादा ही छोटा साइज़ था। तो इसके साथ भी परफेक्ट से ये एक जैसे साइज़ बन सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, वैसे तो मैं अंदाज़े से ही बना रही थी, तो बहुत ही मज़े की ये शेप बन रही थी। आप छोटे बड़े साइज़ कोई भी साइज़ आप इसके रख सकते हैं कबाब के। तो माशाल्लाह से मैंने सब के ये कबाब बना लिए थे, और इसे तकरीबन मैंने 1 आवर के लिए फ्रीज़र में रख दिए थे। तो जब ये अच्छे से आपको लगे कि ये फ्रीज़ हो गए हैं तो फिर आप इसे निकाल दीजिएगा। ये देखें माशाल्लाह से ये फ्रीज़ हो गए थे। तो मैंने फिर इसे उतार के, तो आप घर पे आपको पता है जो ग्रोसरी के शॉपर होते हैं, कोई ख़ास आपको शॉपर लाने की ज़रूरत नहीं है, जो घर पे मौजूद होते हैं। तो आप ये सारे जो कबाब जितने भी बने हुए हैं तो आप इसे 2-3 शॉपर बैग में पैक करके तो इसे आप फ्रीज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये फ्रीज़ हुई टिक्कियों को आपने ऐसे शॉपर में डाल के तो आप इसे अगेन फ्रीज़र में रख सकते हैं। ये आपस में कभी नहीं चिपकेंगी, और आप इसे जितनी देर मर्ज़ी भी आप इसे इस्तेमाल करेंगे तो आप यकीन करें ना तो ये आपस में चिपकेंगे और ना ही ये मतलब कि ख़राब होंगी। तो आप इसे जब भी फ्राई करेंगी ये फ़्रेश ही रहेंगी। तो आई होप कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। तो काइंडली आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं आपको बताऊंगी, मैंने जिस दिन ये शामी बनाए थे मैंने उस दिन राइस भी बनाए थे, और फिर मैंने राइस के साथ इनको बनाया था, और बहुत ही मज़े के साथ राइस थे। राइस में जस्ट मैंने 1-2 स्पाइसेस ऐड किए थे। ड्राई मैंने जो गरम मसाले होते हैं ना, सिर्फ मैंने तेज़पत्ता और बादियान का फूल और दालचीनी और लौंगे मैंने ऐड की थी, और लाइट सा मैंने प्याज ब्राउन किया था। बहुत ही मज़े के राइस बने थे। तो साथ ये शामी कबाब, बहुत ही मज़े का ये डिनर था। आप ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा। और जो बाज़ार में जो अंडा ऊपर फिलिंग होती है वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ।
वो सबसे बेस्ट ये तरीका है। आपने अंडा ले लेना है, जितनी आपको टिक्कियाँ चाहिए आप उतनी निकाल दीजिएगा, लेकिन आपने 10-15 मिनट पहले से निकाल के रखनी है कि शामियाँ जौन सी हैं हमारी वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएँ। तो अंडे को आपने अच्छे से बीट कर लेना, आपने इतना बीट करना है कि जो इसमें बबल्स आने शुरू हो जाएँ, और फिर हमारी जो टिक्कियाँ हैं वो बिल्कुल बाज़ार जैसी ही बनेगी। आप यकीन करें, आप नान के ऊपर जब रख के साथ आप केचप रखें, बिल्कुल बाज़ार का ही सारा सीन नज़र आएगा। तो आप देख सकते हैं मैंने अंडे को अच्छे से बीट कर लिया। आप ये देख सकते हैं बबल्स आ गए हैं। तो इस टाइम पे आपने साथ ही आपने तवा गरम करना है, थोड़ा सा ऑयल डाल के। तो ऑयल जब गरम हो जाए, गरम तवे पे फिर आपने अंडे का बैटर ऐड करना है। अंडे का बैटर आपने स्पून की मदद से ऐड करना है, ना कि आपने वैसे ही टिक्की के ऊपर लगाना है। आपने चम्मच से अंडे का बैटर ऐड करना है, और इसके ऊपर भी फिर अगेन आपने स्पून की मदद से ही बैटर ऐड करना है। और आप देखिएगा, आपके सामने ये मैं शामियाँ बना रही हूँ, और इसका बैटर बिल्कुल भी नहीं उतरेगा, साथ ही इसके साथ लगेगा, और बहुत ही मज़े के ये शामी कबाब बने थे। तो आई होप कि आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी, और लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाज़त। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।